सोचिए आप एक जहाज पर हो और वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाए और वह सभी को खाना शुरू कर दे तो आप पर क्या बीतेगी। फिल्म की शुरुआत एक जहाज को दिखाते हुए होती है जहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर जहाज पर मौजूद सभी लोगों पर हमला करने लगता है। वह मॉन्स्टर सभी को मारते हुए जहाज में जाकर छिप जाता है, जिसके बाद सभी लोगों में कैप्टन के लिए वोटिंग शुरू की जाती है ताकि कैप्टन डिसाइड कर सके उसका अगला शिकार कौन बनेगा। इसी बीच फिल्म का मेन कैरेक्टर जिसका नाम डोरीन है वह जहाज के कैप्टन के लिए वोट डालता है। उन सभी में जो आदमी जीत जाता है वह डोरीन को उस मॉन्स्टर के पास जाने के लिए कहता है। जैसे ही वह उस मॉन्स्टर के पास जाता है वह उस पर हमला कर देता है और वहाँ पे पड़े हुए एक आदमी को कंट्रोल कर लेता है और उसके द्वारा डोरेन से बात करने लगता है। वह कहता है मुझे एक आबादी वाले द्वीप पर जाना है, मैं काफी दिनों से भूखा हूँ, इसलिए मुझे ढेर सारे इंसान चाहिए क्योंकि उनके खाल से ही मेरा पेट भरता है। डोरीन यह सब सुनकर उस मॉन्स्टर से कहता है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हें उस आबादी वाले द्वीप पर लेकर जाऊंगा, मुझे कैप्टन के लॉकर की चाबी दे दो। वह मॉन्स्टर पुराने वाले कैप्टन के पॉकेट से वह चाबी निकालता है और वह डोरेन को दे देता है। इसके बाद वो अपने साथियों के पास जाता है। सभी पूछ रहे होते हैं कि वह इतनी देर से क्यों आया, आखिर नीचे क्या हुआ है, लेकिन डोरीन उन सभी के बातों पर ध्यान नहीं देता और कैप्टन के कमरे में चला जाता है। वह लॉकर खोलते हुए उसमें से एक बंदूक निकाल लेता है और सभी से कहता है कि मैंने मॉन्स्टर से बात की है, मॉन्स्टर ने मुझसे कहा है कि वह आबादी वाले द्वीप पर जाना चाहता है ताकि वह इंसानों को खाकर अपना पेट भर सके और हमारे अलावा उसके पास कोई भोजन नहीं है, इसलिए हमें मिलकर निर्णय लेना होगा। डोरेन कहता है कि हमारा नया कैप्टन डिसीजन लेने के लायक नहीं है और यह बात सभी जानते हैं, जिसके बाद सभी लोग मिलकर नए कैप्टन को उस मॉन्स्टर के पास फेंक देते हैं और वो मॉन्स्टर नए कैप्टन को खा जाता है। डोरीन एक योजना बनाता है कि हम राक्षस को आबादी वाले द्वीप के बजाय एक ऐसे द्वीप पर ले जाएंगे जहां पर जीवन नहीं होगा। यह सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। यह देखकर डोरेन समझ जाता है कि सभी लोग क्या चाहते हैं, बस सभी को एक पेपर लिख कर देता है और कहता है आप इन सभी में से जिसका भी ज्यादा वोटिंग आएगा उसी की बात मानी जाएगी। डोरेन कहता है आबादी वाले द्वीप पर जाने का मतलब है कि हजारों लोगों की मौत, इसलिए अपना वोट ध्यान से डालना। सभी लोग वोट दे देते हैं और अपना पर्चा देते हैं। नतीजे के बाद डोरीन का कहना है मैं वोटिंग के जरिए 2 कारों को पहचानने में सफल रहा हूँ क्योंकि मैंने कागज पर एक निशान बना दिया था और मैंने 2 कायर इंसानों की खोज की है। यह कहते हुए वह उन्हें गोली मार देता है। ऐसा करने के बाद वह उसे एक मॉन्स्टर के पास फेंक देता है ताकि वह उन्हें खा सके। डोरीन वहां पर बैठा हुआ था और हर कोई उसे खत्म करना चाहता था। मॉन्स्टर उसे अंदर बुलाता है। वह मॉन्स्टर उससे कहता है मैं और मेरे बच्चे भूखे हैं। डोरेन एक तरफ देखने पर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे उस मॉन्स्टर के कई सारे बच्चे दिखाई देते हैं। कहता है तुम चिंता मत करो, हम जल्दी ही उस आबादी वाले द्वीप तक पहुंच जाएंगे। वापस लौटने के बाद डोरीन अपने साथियों से कहता है मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह बुरा वक्त जल्दी ही खत्म हो जाएगा। जब वह सोने जाता है तो उसके साथियों द्वारा उसे खत्म करने के लिए उस पर हमला कर दिया जाता है। जब सभी लोग उस पर हमला करते हैं तब वह पाते हैं कि डोरेन वहां पर नहीं है क्योंकि उसने अपनी जगह तकिए रख दिए थे। तभी डोरेन पीछे से आ जाता है और वह उन सभी पर हमला करता है। वह उन्हें गोली मारते हुए एक एक करके खत्म कर देता है। वह उनमें से एक आदमी को जिंदा पाता है और वह वही आदमी था जिसने डोरीन पर हमला नहीं किया था। डोरीन का कहना है तुम काफी चालाक आदमी हो, तुमने उन सभी का साथ नहीं दिया, नहीं तो तुम भी मारे जाते। इसके बाद वह सभी लोगों को उस मॉन्स्टर के सामने फेंक देता है ताकि वह उन्हें खा सके। डोरीन उस आदमी से कहता है मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैंने वोटिंग पेपर पर कोई निशान नहीं लगाया था और सभी ने मॉन्स्टर को इंसानों के द्वीप पर ले जाने के लिए कहा था और अगर हम मॉन्स्टर को आबादी वाले भी दूर पर लेकर जाते हैं इससे वहां के कई सारे लोग मारे जाएंगे। डोरीन कहता है खुद को बचाने के लिए कई लोगों को मारने के
लिए तैयार थे और वे सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, उन्हें बाकी लोगों की कोई परवाह नहीं थी और यही कारण है मैंने उन सभी को मार डाला है। फिर डोरीन मॉन्स्टर के पास जाता है और उससे कहता है हम जल्दी ही द्वीप पर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद डोरीन वहां पर रखे हुए तेल के बक्सों को काट देता है। फिर वह उन सभी में आग लगा देता है। देखकर वह मॉन्स्टर डोरीन पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन वह समझदारी दिखाते हुए वहां से भाग जाता है और जाकर एक छोटी सी नाव में बैठ जाता है। उसके निकलते ही एक जोरदार विस्फोट होता है और जहाज के साथ बम भी मारा जाता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट फिल्म में, तब तक हमारी इन स्क्रीन वाली वीडियोस देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।